हाई स्कूल क्लास 7। पिछली क्लास में हमने 13 लेसन करा था, एक दिन का सलाद करा था ना। अब करेंगे 14 लेसन। आप बच्चों ने सभी ने लिख लिए होंगे सलाद। खान पान की बदलती तस्वीर। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत में जो खान पान की तस्वीर बदल रही है, ठीक है, हमारे भोजन में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं। तो क्या है कि पिछले 10-15 वर्षों में हमने देखा कि खान पान की संस्कृति बिल्कुल बदल गई है। आजकल क्या है, इडली डोसा सांभर ये केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रहे हैं, ये पूरे विश्व में यानी कि उत्तर भारत के शहर में भी उपलब्ध हैं, क्योंकि अब उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है वो पूरे देश में फैल चुकी है। ठीक है, अब क्या है, उत्तर भारत में पहले दाल रोटी सबको मिल जाती थी। अब फास्ट फूड का चलन शहरों में इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया कि बच्चे जो हैं बर्गर्स नूडल्स आदि कई चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। चाइनीज़ नूडल्स भी सभी के उसमें आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से इनका प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसे गुजराती ढोकला है, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में लेकर स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और जो बंगाली जैसे मिठाइयाँ केवल रसवरी चर्चा में नहीं रही, अब हर शहर में हर तरह की मिठाइयाँ मिल जाती हैं। ठीक है, स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन भी पकवान हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता भी अनेक जगह बनी हुई है। जैसे कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे मसलन अंग्रेजी राज तक भी ब्रेड केवल शाही ठिकानों तक सीमित नहीं थे, अब कस्बों तक भी ये ब्रेड पहुंच गए हैं। नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों लोग जो क्या करते हैं भाई, घरों में अब सुबह सुबह ब्रेड लेते हैं, ब्रेड खाते हैं ना, जबकि पहले लोग चपाती या पराठा खाते थे। तो स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो कई नए व्यंजनों के बारे में भी कुछ जानते हैं। जैसे स्थानीय व्यंजन अब घटकर कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गए, जैसे बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के क्या हैं छोले कुलचे दुनिया में पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा का पेठा नमकीन, अब ये बात कहीं कहीं नहीं रही, यानी चीज़ें भी बहुत चर्चा में रही हैं, उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर हर मौसम में ऋतुओं में फलों खाद्यान्न और व्यंजनों पकवान बना करते थे कभी कभी, पर अब ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब गृहिणियाँ जो हैं कामकाजी हो गई हैं, खरबूजे के बीज छीलना और उनसे व्यंजन तैयार करना बहुत दुर्बल हो गया है। ठीक है, यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, तो दूसरी ओर जो देशी और विदेशी जो व्यंजन है वह अब दिन प्रतिदिन अपनाए जा रहे हैं। अब शहरी जीवन में भागम भाग की जिंदगी हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो गई है, फिर सब व्यंजनों में ज़्यादातर मेवों के स्वाद आते हैं, तो उन्हें पकाने के लिए और उसके बारे में लाने के बारे में 4 बार सोचना पड़ता है मेवों के बारे में। तो खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी हुई है, इसके अपने सकारात्मक भी हैं और कुछ नकारात्मक भी हैं। जैसे गृहिणी और कामकाजी महिला को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को क्या होता है कि देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सौभाग्य मिला है कि अब वो देश विदेश की भागती हैं। आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि उद्योग धंधे और नौकरियों के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, तो उसके कारण जो खान पान की जो चीज़ें हैं किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के जो मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर की टिफिन खोलते हैं, बच्चों की टिफिन खोलते हैं, तो टिफिन खोलते ही विभिन्न प्रकार के व्यंजन की खुशबू उड़ती है, क्योंकि उसमें क्या है कि शहर में हर जगह का व्यक्ति होता है, तो उनके बच्चे जो हैं अपने अपने प्रदेशों के भोजन को लेकर आते हैं, तो तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानने लगे हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के लिए भी बीज भी मिलते हैं। ठीक है, मसलन हम उसे बोली वाणी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनर्दर्व भी जरूरी है, जिन्हें एक दिन कहकर पकाना चलन रहा है। जैसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रसाद नहीं छोड़ दिए जाते थे, बल्कि 5 सितारा होटलों में कभी कभार मिलते हैं। घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो एक दुर्भाग्य ही होगा कि अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ कचौड़ियाँ और जलेबियाँ बाजारों से गायब हो रही हैं। भाई जो कचौड़ी और पूड़ी है उसको अच्छी तरह से पकाया जाता है, तो मौसमी सब्जियों से भरे समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं, नहीं मिलते हैं ना। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। ठीक है, तो ये नकारात्मक रूप है। गली मोहल्ले की जो दुकानें आम हुआ करती थी भाई, तो खास अब उन चीज़ों को कहाँ देखा जाता है, बहुत खास दुकानों पर देखा जाता है। पश्चिमी की नकल से क्या हुआ है कि बहुत सी चीज़ें अपना ली गई हैं जो स्वास्थ्य और सरलता के मामले बहुत अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति हम कई बार चीज़ों को असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ तो ढेरों चीज़ें बन जाती हैं। देखा है ना भाई, जब शादी ब्याह में जाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो मिश्रित या विविध संस्कृति में कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा सकते। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के
के और कई बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित और विविध संस्कृति है और लगी रहेगी यही एक विकसित होने वाली, उसी तरह जांचते रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपने एक मिश्रित खान पान के बारे में पढ़ा है। ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक को क्या मतलब है। दूसरा है कि खान पान के बदलाव से कौन से फायदे हुए, इस बदलाव को लेकर क्यों चिंतित है। भाई हैं कि भाई कुछ फायदे भी हैं और कुछ इसके नुकसान भी हैं, और खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। ठीक है, ये अभ्यास के क्वेश्चन और इसके कुछ क्वेश्चन शॉर्ट भी करने हैं, परंतु उससे पहले सभी बच्चे इस लेसन को अच्छी तरह से रीड करेंगे।